क्या बताया था, ऐसे है, यहाँ पे लैंड उठी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे टेबल था, टेबल की जो फ्लैट लैंड है उसको क्या बोलते हैं हम, पेनिनसुला। समझ गए। तो ये लैंड कैसे है, ऐसे ऊपर से फ्लैट है, यहाँ से क्या है, खाई है, ठीक है, ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो ये कौन सा पेनिनसुला, साउथ में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, साउथ पेनिनसुला। समझ गए। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कहाँ पे है, साउथ में है, ठीक है। और इट इज़ रफली ट्राइंगुलर शेप, इसकी शेप कैसे, ट्राइंगल जैसी है ना, ऐसे करके, ठीक है। और ये क्या है, ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, सबसे पुराना जो स्ट्रक्चर है वो यही है। समझ गए। उसके बाद द प्लेट्यू सराउंडेड बाय हिल्स ऑल थ्री साइड्स। देखो ये प्लेट्यूज है, यहाँ से भी हिल्स है, वेस्टर्न घाट, यहाँ से क्या है, ईस्टर्न घाट, और ये क्या है, नीलगिरी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा विंध्या, सतपुरा, ये वगैरह रेंजेस यहाँ पे है। ये मैंने पहले बताया था आपको ये चीज़ें। अच्छा, नॉर्थ में क्या है, अरावलीज, विंध्या, सतपुरा, राजमहल हिल्स। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का है, वेस्ट और ईस्ट बाउंड्री में है। ये हिमालय की तरह यहाँ पे स्नो नहीं रहती है, यहाँ पे स्नो नहीं होती है। इनकी हाइट कितनी है, 600 से लेके 900 मीटर तक हाई होते हैं। समझ गए। प्लेट्यू इज मेड ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पे कौन सी रॉक्स है, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस रॉक कौन सी रॉक्स होती हैं, जो लावा से बनती हैं। लावा समझते हो ना, लावा, मैग्मा समझते हो, जो ज्वालामुखी होता है, फटता है। एक टाइम ये पहले इंडिया पहले जहाँ आज है वहाँ पे नहीं था, पहले ये साउथ में था, ठीक है। वहाँ से आ रहा था, बीच में एक लावा था, उसी लावा से ऊपर से गया, यहाँ पे लावा का क्या हो गया, यहाँ पे लावा की रॉक, जो लावा फट रहा था वो इसके ऊपर से गया, तो लावा यहाँ पे जमा हो गया। उसके बाद ये कौन सी रॉक्स यहाँ पे बन गई, लावा की रॉक्स बन गई। जहाँ पे इंडिया आज है वहाँ तक ये आया था। समझ गए। उसके बाद लो हिल्स और राउंड टॉप्स हैं। इसकी जो सरफेस है वो लो हिल है, इतनी लंबी लंबी नहीं, जितनी अगर माउंट एवरेस्ट इतनी है तो यहाँ पे हिल्स कितनी होंगी, ऐसे होंगी, इतनी होंगी। समझ गए ना। माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा है, यहाँ पे हिल्स छोटी होती हैं। इनकी एवरेज है 600 मीटर या 900 मीटर की होती है। माउंट एवरेस्ट की 8848 है, 8848 मीटर, तो इनकी कितनी होगी, 600 मीटर। समझ गए। 8000 कितना बड़ा होता है, इतना होता है। इनकी कितनी है, 600। ये 8000 और 600 कहाँ, समझ गए। यहाँ पे पहाड़ियाँ छोटी होती हैं, यहाँ पे पहाड़ी जो हमारे नॉर्थ में है, हिमालयस क्या हैं, काफ़ी ऊंचे हैं। आगे चलो, इसको हमने दो पार्ट में बांटा, एक है सेंट्रल हाईलैंड, एक है दक्कन प्लेट्यू। देखो ये जो नर्मदा है, नर्मदा के ऊपर जो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, इसको क्या बोलते हैं हम, दक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, दक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड फ्रॉम द नॉर्थ पार्ट ऑफ हैव ए सीरीज ऑफ प्लेट्यू। जैसे हमने मालवा प्लेट्यू, बुलंदशहर, बैगल घाट और छोटा नागपुर हमने प्लेट्यू पढ़े हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पे रॉक्स किससे बनी हुई है, हार्ड इग्निशियस रॉक से। इग्निशियस रॉक क्या है, जो ज्वालामुखी से फटने से जो रॉक बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, इग्निशियस रॉक, जो उसके कूल होने से वहाँ पे बनी है। दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम द विंध्यास इन द नॉर्थ टू द साउथ टिप ऑफ पेनिनसुला। ये कहाँ से स्टार्ट है, देखो यहाँ पे विंध्यास है, विंध्यास से लेके साउथ टिप तक फैले हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, दक्कन प्लेट्यू। यहाँ से वेस्टर्न घाट है, यहाँ से ईस्टर्न घाट है। समझ गए। वेस्टर्न घाट ये है, ईस्टर्न घाट ये है। बोथ दिस हिल मीट एट नीलगिरी। आपको मैंने पहले बताया यहाँ पे क्या है, नीलगिरी हिल से दोनों यहाँ पे आके क्या करती हैं, मीट करती है। नॉर्थन पार्ट ऑफ डेक्कन हैज़ विंध्यास, महादेव हिल, कैमूर हिल और माइकल रेंज। यहाँ पे विंध्यास, कैमूर हिल और विंध्यास रेंज है इसके नॉर्थ में। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, फिर नीचे क्या है, नीलगिरी है।
वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं हम? सह्याद्री गिलबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री गिलबी बोलते हैं, सह्याद्री, ठीक है ना, सह्याद्री याद रखना। नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल, यहाँ पे क्या है? नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल है। अन्नामुडी क्या है? इसकी सबसे ऊंची पीक है, कितनी है? 2695। ईस्टर्न घाट, फिर ईस्टर्न घाट आ गए, वेस्टर्न घाट हमने पढ़ लिया। वेस्टर्न घाट की सबसे बड़ी हिल कौन सी है? अन्नामुडी है। और इसमें कौन कौन सी हिल्स हैं? विंध्या, इसमें कौन कौन सी हिल है? अन्नामलाई, कार्डमम और नीलगिरी हिल्स हैं। अब ईस्टर्न घाट में आते हैं। ईस्टर्न घाट में क्या है? देखो, ईस्टर्न घाट क्या है? टूटा, मतलब टूट गया, वो इतना कंटिन्यूस, जैसे कंटिन्यूस है ना, वो कंटिन्यूस नहीं है, वो टूटा हुआ, क्योंकि वहाँ से क्या है? ज़्यादा नदियाँ जाती हैं। देखो ना नदियाँ, देखो कुछ तो इसने बताया भी नहीं है। ये देखो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जा रही है ना, तो इसने वहाँ पे क्या कर दिया? वेस्टर्न घाट को तोड़ दिया। यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, समझ गए ना। तो यहाँ पे नदियों ने इसको क्या किया है? ब्रोकन किया है। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ने इसको तोड़ा है। द रिवर ऑफ द पेंसुला फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल, नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो इन द, याद रखना, ऐसी दो कौन सी रिवर हैं जो कहाँ, ऐसी दो कौन सी रिवर हैं जो अरबिंद सी में बहती हैं? एक है नर्मदा, एक है ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा दोनों ऐसी रिवर हैं जो कहाँ पे आती हैं? अरबिंद सी में बहती हैं। बाकी सब कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी सब कहाँ जा रही हैं? बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, समझ गए। आगे चलो, गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? गोदावरी है। कोस्टल प्लेन, अब देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, फिर यहाँ पे कुछ मैदानी इलाके हैं जो किनारे किनारे में, उसमें मैदानी इलाके हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट, इसको क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। जो मैदानी इलाके हैं, जो कोस्ट वाली लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? कोस्ट। ये कौन सा? कोरोमंडल कोस्ट। ये कौन सा है? नॉर्थ सिकार, ठीक है। देखो वही कह रहा है, दक्कन इज बाउंडेड बाय कोस्टल प्लेन इन द ईस्ट एंड द वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट में क्या है? ईस्ट और वेस्ट में क्या है? कोस्ट है। रन अबाउट 6100 किलोमीटर फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। ये रन ऑफ कच्छ है, यहाँ से लेके पूरा कहाँ तक है फैले हुए? यहाँ तक फैले हुए, वेस्ट बंगाल तक फैले हुए। ये पूरा सा जो फैला है, ये क्या है? कोस्ट है, ठीक है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट मीट एट कन्याकुमारी। ये दोनों में कहाँ मीट करते हैं? यहाँ पे कन्याकुमारी है। देखो मैं मिटा देते हैं सारा। देखो ये क्या है? कन्याकुमारी। दोनों कहाँ मीट करते हैं? ये कोस्ट और ये कोस्ट कहाँ मीट करते हैं? कन्याकुमारी में मीट करते हैं। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेन लैंड। कन्याकुमारी क्या है? जहाँ जो मेन लैंड है ये वाली, इसका साउथर्न मोस्ट टिप है। ईस्टर्न कोस्ट इज ब्रॉडर एंड देन द वेस्टर्न कोस्ट। ये कह रहे हैं जो ये वाले कोस्ट हैं ये ज़्यादा चौड़े हैं एज़ कम्पेयर टू ये कम चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़े। चौड़े समझते हो ना कि फैला हुआ, ज़्यादा फैला हुआ, ये कम फैला हुआ। देख रहे हो ना, खुद तो देख रहे हो यहाँ पे कितना फैला हुआ है, यहाँ पे कम फैला हुआ है, समझ गए। अब देखो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, द नॉर्थन साइकार एंड इसका द नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इसका कोंकण। ये कह रहा है, ये मैंने बताया था कोंकण प्लेन्स, कोंकण कोस्ट बताया था आपको, ये है कोंकण कोस्ट, वही कह रहा है। मालाबार कोस्ट, ये है मालाबार कोस्ट, समझ गए। ये नॉर्थ में है, ये कहाँ है? साउथ में है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ईस्टर्न कोस्ट है। देखो ईस्टर्न कोस्ट में कौन है? मैंने नॉर्थन सिकार बताया था आपको। उसके बाद मैंने कोरोमंडल कोस्ट भी बताया था, वो कहाँ है? नॉर्थन कोस्ट कहाँ पे है? नॉर्थ में है। ये कोरोमंडल कहाँ है? साउथ में है, ठीक है। और रिवर यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सब यहाँ से जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फर्टाइल लैंड भी होती है। अब आइलैंड, आइलैंड क्या हो गए? जो समुद्र आगे पीछे हो, बीच में छोटा सा क्या हो? ज़मीन का टुकड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं हम? आइलैंड्स बोलते हैं। कौन कौन से आइलैंड हैं? जैसे कि लक्षद्वीप कहाँ है? अरबियन सी पे पूछेंगे। लक्षद्वीप कहाँ है? अरबियन सी पे। अंडमान निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। मिनिकॉय इज़ द एरिया ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मिनी कॉय
है। अंडमान एंड निकोबार स्ट्रेचेस फॉर अ डिस्टेंस अबाउट 600 किलोमीटर। अंडमान और निकोबार कितने किलोमीटर तक फैले हुए हैं? 600 किलोमीटर तक ऐसे ऐसे करके फैले होंगे, कहीं ऐसे होगा कहीं ऐसे होगा, समझ गए ना। मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर माउंटेन्स एंड कवर विद द थिक फॉरेस्ट। ये जब जो भी ये है आइलैंड्स हैं, ये क्या है? माउंटेन्स हैं और ये घने फॉरेस्ट से क्या हुए हैं? घिरे हुए हैं, समझ गए आप। यहाँ पे ट्राइब्स भी होती हैं, ओंगे, जारावा, सेंटलीस, ये ट्राइब्स होती हैं। ट्राइब्स क्या होती हैं? जो पिछड़े हुए आदमी होते हैं, जो यहाँ पढ़ाई लिखाई में नहीं होते, जिनका एग्रीकल्चर प्रिमिटिव होता है और जो बाहर की दुनिया से कटे होते हैं। ठीक है, चलो फिर ठीक है।